आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज का जो दिन है एक बहुत खास दिन है। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूं, वो बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मेरे प्यारे परमेश्वर की बेटा और बेटियों, खास करके जवानों के लिए, जो जवान प्रभु के भरपूरी में, जो जवान परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे एक समय में, और अभी एक समय है जैसे निराशापन, रूखापन। प्रभु का वचन क्या कहता है जवानों के विषय में? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद में, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वायदा है वो सच्चा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप में से कई जवान आज निराशा में है, उदास है। प्रभु आपको निराश रहने के लिए नहीं बुलाया। एक स्प्रिट है, एक अंधकार की शक्तियां है जो आपको निराश करती है, जो आपको डिस्करेज करती है। जो परमेश्वर आपको अभिषेक दिया है, वो अभिषेक को छीनना चाहती है। वो शैतानिक शक्तियां है, वो डिबल स्पिरिट है। वो कभी भी नहीं चाहेगा आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ो। वो कभी भी नहीं चाहेगा आप परमेश्वर की भरपूरी में बढ़ो। वो कभी भी नहीं चाहता आप परमेश्वर के उपस्थिति में आगे बढ़े। वो कभी भी नहीं चाहता परमेश्वर के भरपूरी को लेकर के आगे बढ़े। वो कभी भी नहीं चाहता है कि आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले। वो कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान को मालूम है जो अभिषेक आपके अंदर परमेश्वर दिया है उससे बहुत कुछ हो सकता है। आप शैतानी बंधनों को तोड़ सकते हैं, उसके बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है जवान दर्शन देखेंगे, परमेश्वर का दर्शन को देखेंगे जवान। और कई बार शैतान आपको निराश कर देता है। कई बार वो पुरानी चीजें, पुरानी बातें आपके जीवन में लेकर के आता है और कई बार आप निराश हो जाते हैं। पुरानी बातों को सोच के, पुरानी बातों को याद करके आप निराशा में जीवन बिताने लगते हैं। आशाया नबी के पुस्तक में 50 अध्याय और उसका 8 पद में कहता है, जो मुझे धर्मी ठहराता है वो हमारा निकट है। मेरा धर्मी ठहराने वाला मेरा परमेश्वर है। आपका धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। शैतान हमेशा आपके कमजोरियों को दिखाता है। शैतान हमेशा आपके पिछली बातों को शैतान दिखाता है, लेकिन परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए मत घबरा, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर की लोगों, मेरे प्यारे परमेश्वर की बेटा और बेटियों, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको अभिषेक किया है। इसलिए निराश ना होए। आशाया नबी का पुस्तक 50 अध्याय उसका 8 पद को जब आप देखेंगे, वो कहता है जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। आशाया नबी के पुस्तक में कहता है परमेश्वर हमें लज्जित होने नहीं देगा। मुझे पता है परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं देगा। यहोवा मेरी ओर है, वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। शैतान जितना भी आपके पिछली बातों को दिखाएगा,
तूने पाप किया है, तूने अपना जीवन बेविचार में बिताया है, तूने अपना जीवन गंदे कामों में बिताया है, तूने अपना जीवन नशा में बिताया है। लेकिन जवानों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है, मैं तुम्हें धर्मी ठहराया है, मैं तुम्हारे पापों को धो दिया है। हालेलुया। और कई बार आप इस बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया है। कई बार इस बातों को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया है, और हम पुरानी बातों को सोच सोच के परेशान रहते हैं, और कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें लज्जित होने ना दूंगा, मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें और आपको इसलिए बुलाया ताकि आप उसके प्रेजेंस में चले, आप उसकी उपस्थिति में चले। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको यूज करना चाहता है। कई लोग मैं देख पा रहा हूं, कई जवान लोग को देख पा रहा हूं, वो डिप्रेशन में है, वो चिंता में है। कई भाई लोगों को मैं देख पा रहा हूं, वो डिप्रेशन में है। कई बहन लोग को देख पा रहा हूं, वो बहुत डिप्रेशन में है। लेकिन प्रभु आज आपसे कहता है, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। आपको लगता है कि मैं बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूं, आपको अपने जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि आप जकड़े हुए हो, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आप परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के सामने घुटना टेके, परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा, परमेश्वर आपके जंजीरों को तोड़ देगा। ऐ मेरे जवान भाई, ऐ मेरी बहन जो डिप्रेशन में, जो आप चिंता में हो, परमेश्वर कहता है ऐ मेरे बेटा, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। ऐ मेरी बेटी, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। जो आप निराश है, आप ऐसा कह रहे हैं अपने जीवन में कि मेरे लिए तो कोई नहीं है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे कोई बात करने वाला नहीं, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें चलाऊंगा। प्रभु कहता जवान दर्शन देखेंगे और पुराने स्वप्न को देखेंगे। हालेलुया। जवान भाइयों बहनों, आप इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको चुना है। जिस दिन परमेश्वर आपको अभिषेक किया था, जिस दिन आप घुटना में आके रो रहे थे, उस दिन को याद करें। जिस दिन आप आंसुओं से आपका शर्ट भीग रहा था, जिस दिन आंसू आपके आंखों से बह रही थी, उस दिन को याद करें। परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको और अपने अभिषेक से, अपने भरपूरी से आपको भरना चाहता है। बस उसके कदमों में आ जाइए, उसके चरणों में आके पश्चाताप करें, चरणों में आके झुक जाए। प्रभु मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, प्रभु मुझे अपना बना लीजिए। प्रभु आपको गले से लगाएगा, परमेश्वर आपको अपने सीने से लगाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। मैं देख पा रहा हूं कई लोग आंसू बहा रहे, कई लोग रो रहे हैं। प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 50 अध्याय 8 पद 7 और 8 पद को जब देखेंगे तो कहता है मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है।
शैतान जितना भी कान में आपको आके कह दे तू तो पापी है, तूने पाप किया है, तूने ये गलती किया, उसको मत ताको मेरे प्यारे परमेश्वर के। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खून बहाया, आपके लिए कीमत चुकाया है, आपके पापों का बोझ प्रभु यीशु खुद ले लिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, घुटना में आए और प्रार्थना करें, घुटना में आके प्रार्थना करें, घुटनों में आके प्रार्थना करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, घुटना में आके प्रार्थना करें। परमेश्वर आज आपके प्रार्थना को सुनेगा। आप जिस हालात में जहां भी है, अपने घुटना में आए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, राजा, राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते। आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु यीशु। हम आपके कदमों में आते, आपके चरणों में आते प्रभु जी। जवान भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते, जो लोग घुटना में आके आंसू बहा रहे, रो रहे, प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु। उनके जीवन में दया करे, उनके जीवन में तरस खाए प्रभु जी। आप उन्हें फिर से अपनी आत्मा की भरपूरी में भर के और प्रभु आगे लेके चले मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते राजा, तू महान और सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा और आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु जी। जवान भाइयों को, बहनों को संभाले प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु। जो जवानों को मिसगाइड कर रहे, ऐसे स्पिरिट को प्रभु मिसगाइड करने वाली शैतानिक शक्तियों को यीशु के नाम में हम डांट देते मेरे प्रभु जी। आप कार्य करें प्रभु जी, आप कार्य करें प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। जितने भी जवान लोग आज घुटने में आंसू बहा रहे, सबको तेरे हाथों में देता प्रभु जी। अपने स्वर्गदूतों को भेज के प्रभु उनका रक्षा करे मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करे, अगुवाई करे प्रभु जी, आप मार्गदर्शन करे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद आपने हमारे प्रार्थना को सुना। धन्यवाद आप मेरे साथ में रहे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आज आपने बात किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आपने हमारे प्रार्थना को सुना। सारा आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जवानों, निराश ना होए, परमेश्वर आपके साथ है। पुरानी चीजों को छोड़ के परमेश्वर के नए अभिषेक में, नए भरपूरी में बढ़ते जाए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद